Hello students, today we will start with exercise 3.3 of chapter 3. Now in this chapter you have been taught about divisibility test. Now first of all you should understand what the divisibility tests are. Divisibility test वो टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से आप विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न आप ये बता सकते हो कि वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय these numbers 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 and furthermore like आप ये देखेंगे कि ये मैंने एक्चुअल डिवीज़न 3 से की है 3 से आपकी एक्चुअल डिवीज़न की मैंने लॉन्ग डिवीज़न की और लास्ट में जाके इतना सब करने के बाद आई केम टू नो दैट दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज remainder is 2 therefore this number is not divisible by 3 but it is a long process because you have to do this actual division but with the help of these tests you can very easily know that whether the number like this number is divisible by 3 or not. Now we will read the divisibility test of these numbers. First of all, we will read the divisibility test of 2, 3 and 6. Now, 2. If the last digit is 0, 2, 4, 6, 8. कि अगर आपका last digit जो है, if it is 2, 0, 2, 4, 6, 8. Last digit अगर आपका जैसे अब आपके इस क्वेश्चन में है कि आपका last digit 4 है. So, since its last digit is 0, therefore this number is divisible by 2. Now, with 3. If the sum of digit is divisible by 3, sum of digit. Now, first of all, you should understand the difference between a number and the digit. Like, this is a number. This is a number 3,84,785. But the digits are 3, 8, 4, 7, 8, 5. So, in this question, like we have taken the example of this, आपके पास ये नंबर है 2,97,144. तो सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे आप करेंगे 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 आप ये इस तरह कर लेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 27. नाउ दिस नंबर you have to check whether this number is divisible by 3 or not. So we see that 27 is divisible by 3. ये 27 जो है 3 के टेबल में आता है तो सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 3 है. Therefore this number is divisible by 3. Now कितना छोटा तरीका है कितना इजी वे है आपको बताने का कि वेदर दिस नंबर जो लैक्स में है आपका नंबर इवन आपका करोड्स में होगा मिलियंस में होगा तब भी आप इजीली बता सकते हो वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट. नाउ 6. इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3. अगर आपका कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा अदरवाइज नहीं. अगर आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से हो रहा है दैट नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6. अब अगर 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है इवन देन नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6. सो इट शुड बी द नंबर शुड बी डिविजिबल बोथ बाय 2 and 3. लाइक इन दिस एग्जाम्पल दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. This number is also divisible by 3. Therefore, this number is divisible by 6. Now, I have taken one more example like this. इसका last digit आपका 3 है. Since last digit is not even, therefore this number is not divisible by 2. Therefore, this number is not divisible by 2. नाउ इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 3 से चेक करने के लिए वी विल ऐड ऑल दीज डिजिट्स एंड इट कम्स आउट टू बी 15. सिंस ये 15 जो है सम ऑफ डिजिट है जो दिस इज़ डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. अब आप देख रहे हैं कि 2 से ये डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है
तो इसका मतलब ये 6 से नहीं डिविजिबल होगा, बिकॉज दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है. इवन ओनली देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. नाउ वी विल डू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 and 8. 4 and 8 का कुछ मिलता जुलता डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आपने क्या करना है 4 के लिए. इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स, आपने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 1s and 10s डिजिट, तो अगर वो इफ़ दे आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. एंड 8 से इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं यानी 1s, 10s और 100 वाले डिजिट देखने हैं. इफ़ दे आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. Like we will do this question like divisibility test by 4. लास्ट के 2 डिजिट्स आपने देखने हैं. लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 52 हैं, मीन्स 52. तो हमने 52 को एक्चुअल डिवीज़न करके देख लिया. तो 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 4. सिंस रिमाइंडर इज़ 0 देयरफॉर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, हमने उसमें आप लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं. लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 352 हैं, 352. तो 352 से आपने एक्चुअल डिवीज़न की तो आपका ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. सिंस रिमाइंडर 0 है देयरफॉर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. लाइक आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल कि आपका 6000 है. 6000 में आप इजीली जज कर सकते हो कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 है, मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 4. सो 6000 इज़ डिविजिबल बाय 4. एंड नाउ फॉर 8 वी हैव टू सी द लास्ट 3 डिजिट्स. लास्ट 3 डिजिट्स भी आपके 000 हैं, देयरफॉर 6000 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. नाउ we will do the divisibility test of now 5 and 10. 5 and 10 का divisibility test, it is very easy, no calculation is required in this. Only you have to see the last digit. If it is 0 or 5, अगर आपका नंबर 0 या 5 है the number will be divisible by 5. और 10 के लिए आपका क्या देखना है, just you have to see the last digit. लास्ट डिजिट 0 है तो इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10. लाइक आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका ये नंबर है 74386, दिस नंबर 6 है लास्ट में, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 के लिए आपको 0 and 5 चाहिए. बोथ this is not 0 and 5, so it will not be divisible by 5. And last digit is not 0, therefore it will not be divisible by 10. अगर आपका नंबर है 740 तो this will be divisible by both 5 and 10. But if it is this 7405, this will be divisible by only 5 but not with 10. नाउ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है एग्जैक्टली लाइक आपका 3 है. आप इसमें भी देखिए, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, लाइक आपने 3 में किया था कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9. लाइक आपने यहाँ पे 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये क्वेश्चन किया था कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट, आपका ये 15 आ रहा है तो 15 is divisible by 9? No. So therefore this number will not be divisible by 9. तो ये नंबर भी divisible by 9 नहीं होगा. So sum of digits should be divisible by 9. If it is not divisible, then the number will not be divisible by 9. Now the most important is 11. If the difference of sum of digits at odd place and sum of digits at even place is 0 or divisible by 11, only then the number will be divisible by 11. Like in this example, this is the number 7138965.
नाउ आपने इनमें सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस आपने यहाँ से स्टार्ट करने, वंस हमारा फर्स्ट डिजिट माना जाता है, तो वंस, टेंस छोड़ के 100, 1000 छोड़ के 10,000, आपका ये आपने डिजिट्स को अंडरलाइन कर लिया, एक छोड़ के एक ऑड प्लेसेस की। तो 5, तो हम यहाँ पे ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स प्लस कर लेंगे, लाइक 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 एंड दैट कम्स आउट टू बी 24। नाउ जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं आपके 6, 8 एंड 1, तो इनको भी हमने प्लस कर लिया 15। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू आपने क्या किया 9 निकाल लिया। सिंस दिस डिफरेंस यानी 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ये आपका जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर द नंबर, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लाइक आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल, आपने इधर भी सबसे पहले ऑड प्लेसेस के डिजिट अंडरलाइन कर लेने हैं, 8, 3 एक एक छोड़ के आपने अंडरलाइन कर लिए, तो आपने ऑड प्लेस वाले प्लस कर लिए एंड दैट कम्स आउट टू बी 17, इवन प्लेसेस वाले भी कर लिए, अगेन 17 टोटल आया, डिफरेंस आपका 0 आया। नाउ आई हैव टोल्ड हियर कि अगर आपका डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल बाय 11, it will be divisible by 11, therefore this number will be divisible by 11. Now in the next 5th question, you have been asked, write the smallest digit and the greatest digit in blank space so that the number formed is divisible by 3, कि आपका नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो ये कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सभी जो डिजिट्स हैं आपका सम ऑफ डिजिट दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो हमें ये डिजिट नहीं मालूम है अभी यहाँ, तो हम बाकी के जो डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। जब बाकी के डिजिट्स हम प्लस करते हैं तो हम दैट कम्स आउट टू बी 21। नाउ 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 0 भी ले लें तो सम हमारा 21 ही रहेगा। सो स्मॉलेस्ट डिजिट विच कैन कम हेयर इज़ 0, आप इस फिलअप में 0 पुट कर देंगे तो ये 21 ही रहेगा और 21 3 से डिविजिबल है, सो इट द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट आपका 0 से 9 ही पुट कर सकते हो, तो ग्रेटेस्ट डिजिट अगर आप 9 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 21 ऑलरेडी आ रहा है, 9 पुट करने से आपका ये जो टोटल है वो 30 हो जाएगा, 30 इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3, सो ग्रेटेस्ट डिजिट आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। एंड द सेम इज़ विद दिस पार्ट, जब आप इन डिजिट्स का टोटल करते हो तो 24 आता है, 24 इज़ ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3, सो आप स्मॉलेस्ट डिजिट में 0 पुट कर सकते हैं एंड अगेन ग्रेटेस्ट डिजिट में 9। लाइक आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल कि आपने जब ये 62-47 नंबर लिया तो डिजिट्स का जब प्लस किया दैट कम्स आउट टू बी 19। अब 19 टोटल आ रहा है, 19 के बाद जो 3 के टेबल में आपका नंबर आता है दैट इज़ 21, तो इट मीन्स आपका यहाँ पे 21 टोटल आने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट 2 डालेंगे तभी आपका 21 आएगा, एंड बिकॉज 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट डिजिट विल बी कैन बी 2 एंड ग्रेटेस्ट, क्योंकि आपका 9 डालने से आपका जो टोटल है वो आपका 28 हो जाएगा, तो इसलिए हमें 27 चाहिए, तो इसलिए हम ग्रेटेस्ट डिजिट 8 डालेंगे so that the total remains 27 and 27 is divisible by 3, therefore we will put greatest number as 8 here. Now question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है कि राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। अभी हमने 11 के टेस्ट में देखा है कि हमने ऑड प्लेसेस के नंबर और इवन प्लेसेस के नंबर को प्लस करना होता है, तो पहले मैंने ऑड नंबर के प्लेस पे जो डिजिट हैं वो प्लस किए हैं और वो 14 आ रहे हैं,
और जो इवन के किए हैं, क्योंकि ये डिजिट हमें नहीं पता है, बट इसके अलावा अगर हम करते हैं बाकी डिजिट्स आपके 17 आते हैं, तो आपका जो डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी 3। तो ये डिफरेंस आपका 11 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नंबर ऐड करने के बाद आपका बड़ा नंबर बन जाएगा और डिफरेंस आपका 11 आना चाहिए। ओनली देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर वी नीड 8। तो अगर हम यहाँ पे 8 डाल देंगे, ये टोटल 25 हो जाएगा, एंड 25 माइनस 14 डिफरेंस आपका 11 हो जाएगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन, ऑड नंबर के प्लेसेस जब प्लस किए तो आपका ये आया, एक आपका फिर डैश है, तो 4 प्लस डैश वी डोंट नो 8 आता है टोटल आपका, और बाकी के डिजिट्स का इवन प्लेसेस पे 25 आता है। तो इसका मतलब 25 में से 8 माइनस करेंगे, डिफरेंस तो आपका 17 आता है, बट इट शुड कम 11। सो इसको 11 करने के लिए आपके पास यहाँ पे 6 होना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स 14। 25 माइनस 14 आपका 11 आ जाएगा। सो द डिजिट विच विल कम हियर is 6. Thank you.